सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2024 के 9 प्रश्नों की सुनवाई इस समय हाई कोर्ट में चल रही है और हाई कोर्ट ने सारे पक्ष सुन लिए हैं। नाउ यहाँ पर हाई कोर्ट के क्या जजमेंट होंगे उसके आधार पे आने वाले कल में पता चलेगा कि बेसिकली क्या होने वाला है। लेकिन ये ज़रूर यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि एमपीपीएससी 2024 के उन 9 प्रश्नों पर जो भी हाई कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देते हैं तो क्या उसके आधार पर प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा। देखिए, पिछली बार एमपीपीएससी 2023 में भी लगभग सेम मामला था और वहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया गया था। सिर्फ उन कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था जिन्होंने पिटीशन को फाइल किया था या जिन्होंने पहले ऑब्जेक्शन लिया था, फिर उसके बाद जिन्होंने पिटीशन को फाइल किया था, सिर्फ उनको मौका दिया गया था। सभी को मौका नहीं दिया गया था। हालांकि अपने आप में एमपीपीएससी के प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है। अगर ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा हमारे यहाँ कि कुछ ही कैंडिडेट्स को सिर्फ बेनिफिट दिया जाएगा तो इससे एमपीपीएससी पर जो लोगों का विश्वास है वो अपने आप में समय के साथ कम हो जाएगा। हालांकि पिछली बार ही हमने देखा था कि बहुत कम कैंडिडेट्स ने एमपीपीएससी में अप्लाई किया था। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रोसेस को जटिल ना बनाएं, अपनी प्रोसेस को गलत सिस्टम के तौर पे ना प्रोजेक्ट करें। बिकॉज यहाँ पर ये बहुत ही एक अनूठा प्रश्न है कि आपको 100 प्रश्न डिसाइड करने होते हैं, आपको 1 साल मिलता है, लेकिन आपके पास जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसके पास इतना एक्सपर्टीज़ नहीं रहता है कि वो 100 प्रश्न सही तरीके से डिसाइड कर लें, इसमें गलतियाँ ना हो और उसमें आने वाले कल में किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है और राज्य सरकार पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि भाई आप कैसे एमपीपीएससी को डायरेक्शन देते हो कि किस तरह से उनके काम करने की फंक्शनिंग है। इसे भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। एनीवे, तो यहाँ पे रिजल्ट की रिवाइज होने की पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी आमतौर पे यही है कि जो लोग पिटीशन फाइल करेंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। नाउ 21 से मेंस एग्जाम होने वाले हैं, तो जो लोग हमारे फ्रेंड्स मेंस देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ क्या क्या मामला है, कौन कौन से क्वेश्चंस की कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एमपीपीएससी परीक्षा 2024 के प्रश्नों को चुनौती मामले में फैसला सुरक्षित है। लोक सेवा आयोग की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट पर सुनवाई पूरी होगी। तो आइए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखते हैं, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 9 में से 7 प्रश्नों के उत्तर व 2 प्रश्नों की वैधता को चुनौती के मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं पूर्व निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विषय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। जलपुर निवासी देव प्रताप सिंह ठाकुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों के 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी, प्रवीण दुबे और उत्कर्ष सोनकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि एमपीपीएससी के 110 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। याचिकाओं में 9 प्रश्नों पर आपत्ति पेश की गई है। हाई कोर्ट ने पीएससी की विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मांगी थी कि किस आधार पर उत्तर तय किए गए हैं। वर्ष 2023 में भी हाईकोर्ट ने 2 प्रश्नों को गलत माना था। राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर शुरू होनी है। याचिकाकर्ताओं ने इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है। और किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है यहाँ पे लिखा है। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस केस से मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। वहाँ पे कई सारे केस डिस्कस किए गए थे, आपको याद होगा। बिरहा प्रसिद्ध लोकगीत किस जनजाति का है, ये क्वेश्चन में डिस्प्यूट था। ईमेल में अटैक मौर्य काल में सभा और समिति किस विदेश से है में है मौर्य काल का क्वेश्चन था। एक सभा और समिति किस वेद से हैं, ये क्वेश्चन था। उपनयन परंपरा का क्वेश्चन था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना से क्वेश्चन था। ये कई सारे प्रश्न इस तरह के थे और साथ में इसके अलावा 2 प्रश्न को डिलीट करने की मांग की गई थी, जिसमें जीडीपी और फाइटर संबंधित सवाल था। तो इस प्रकार से एमपीपीएससी के 2 सवाल को डिलीट करना है और 7 क्वेश्चन में आंसर्स को करेक्ट करने की बात की गई है। तो देखते हैं आने वाले कल में क्या होता है। लेकिन एमपीपीएससी के काम करने की शैली पे ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आपको 100 प्रश्न सही डिसाइड करने होते हैं और सबसे बड़ा एमपीपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो सिविल सर्विस के एग्जाम में कंप्लीट फुल ट्रांसपेरेंसी आपको बनाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन डिलीट करना हो या उसको करेक्ट करने की कंडीशन यदि आती है तो एमपीपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई आप किस तरह से चीज़ों को डिसाइड करते हो। एमपीपीएससी को इवनली ये भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए एक्सपर्ट कमेटी के कौन सी एक्सपर्टीज़ को हम देखते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ऑपेक तरीके से काम कर रही है, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम होती जा रही है और इवनली एमपीपीएससी को अपने काम करने की कई सारी शैली में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। और इवनली इंटरव्यूज़ के मार्क्स जो बढ़ाए गए थे वहाँ पर भी एक सवाल खड़े किए थे लोगों ने कि भाई इंटरव्यूज़ ज़्यादा
आप नंबर का क्यों कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरव्यू में क्या चीज़ें होती हैं कई बार उसके बारे में क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इवनली हम लोगों ने ये कैंपेनिंग भी शुरू किया था कि जो इंटरव्यूज़ हैं उसकी प्रॉपर तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वैसे इंटरव्यूज़ को आप लाइव स्ट्रीमिंग करो, बिकॉज लगभग सभी कोचिंग जो है अपने यहाँ हुई इंटरव्यूज़ को लाइव पब्लिक कर देते हैं। तो भाई आपको ही पब्लिक करना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता चले कि आप स्टूडेंट से किस तरह से सवाल पूछते हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, तो हमें भी लगे कि हाँ इंटरव्यू में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है। आप लोगों की राय क्या, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।